Hello everyone, welcome back to my channel. Namaste, this is Manisha. So today is the last day of 2020 and we are welcoming 2021 today. Altogether new energies, new systems, new creation. So obviously the mindset has to be different. So in this video, I am going to share with you a very powerful step to get into new year with grace, with productivity, and make it your best year. There are two important factors which define how new year is going to be, right? So हम सब resolutions create करते हैं and have you ever wondered कि कुछ लोगों के resolutions हो जाते हैं and maximum लोगों के पूरे नहीं होते हैं, right? So this year I'm not going to share with you how to create resolutions, but what I'm going to share with you all is how to create space for new things, for more blessed things, for more prosperous things to add in your life. ओके नाउ इसको ऐसा समझिए कि अगर आपको एक वेसल में कोई नई चीज़ ऐड करनी है तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू रिलीज व्हाट इज़ ओल्ड. जब तक ये खाली नहीं होगा ओके तो हाउ विल यू ऐड द न्यू थिंग्स, राइट? सो पहली चीज़ हमें करनी है इस वेसल से. बेसिकली जो वेसल जो है वो हमारी बॉडी एंड हमारा माइंड है, राइट? सो करना क्या है, हमें पहले ओल्ड को रिलीज़ करना है. जितनी भी ओल्ड एनर्जीज़ हैं 2020 की या उससे पहले की भी, वो सब हमें रिलीज़ करनी है. कुछ गोल्स हमारे पूरे हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं. बहुत लोगों के लिए यह टफ गया है, बहुत लोगों के लिए माइल्ड गया है, बट ओवरऑल एनर्जीज़ बहुत हैवी थी 2020 की. करना क्या है, हमें सबसे पहले इसको रिलीज़ करना है. वी हैव टू शेक एंड रिलीज़ ओल्ड एनर्जी. इसके लिए एक बहुत पावरफुल टिप ये है कि आज डेडिकेट टुनाइट फॉर योर सेल्फ एंड होल्ड अ सेरेमनी फॉर यू. सेरेमनी मतलब अपने लिए एक स्पेसिफिक टाइम आपको डेडिकेट करना है. ओके एक बार आपने अपने लिए स्पेस क्रिएट किया, अपने स्पेस में आपने करना क्या है, एक पेन एंड पेपर लेना है एंड यू हैव टू स्टार्ट डूइंग योर साइकोलॉजिकल असेसमेंट. क्लिनिकल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ एंड अगर जनरल टर्म्स में बोलूँ तो अपनी थॉट्स को देखना है. ओके यू हैव टू जस्ट राइट डाउन आपके क्या फियर्स रहे हैं 2020 में, क्या ट्रॉमा आपने गो थ्रू किया है इन 2020. ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको होल्ड बैक किया है टू अचीव जो आप अचीव करना चाहते थे इन 2020. सो राइट डाउन ऑल दैट विच हैज़ रियली क्रिएटेड अ नेगेटिव स्पेस इन योर बॉडी एंड इन योर माइंड. आपको ये सब एक पेपर पे लिखना है, चाहे वो एक रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपकी एक्सटर्नल डायनामिक्स से रिलेटेड हो या आपके इंटरनल माइंडसेट से रिलेटेड हो. जस्ट राइट डाउन एवरीथिंग और उसको लिखने के बाद एक इंटेंशन सेट करिए कि अब मैं इन सारी हैवी एनर्जीज़ को 2020 के साथ ही गुड बाय बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ. फिर उस पेपर के छोटे छोटे पीसेस करिए, जितने छोटे आप कर सकते हैं करिए, और उसको हवा में उड़ा दें या फिर उसको बर्न करें और ऐसे फूंक मार के हवा में उड़ा दें. इस तरीके से आप अपने एनालिटिकल माइंड को बोल रहे हैं कि ऑल दिस इज़ गॉन, अब ये मेरी लाइफ में स्पेस होल्ड नहीं करता है. आप यहाँ से अपने वेसल से अपनी एनर्जी फील्ड से इस नेगेटिव एनर्जी को हटा के एक नई एनर्जी के लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हैं. दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं वो है थ्रू वाटर. नाउ वाटर इज़ कंडक्टर ऑफ एनर्जी. हमारी बॉडी भी 70% वाटर ही है ना, राइट? सो पानी में एनर्जी होती है, पानी हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो को कैरी करता है, राइट? सो सेकेंड चीज़ आप क्या कर सकते हैं, एक ग्लास लीजिए और उसमें पानी भरिए और उस ग्लास में देखकर बोलिए कि आपको क्या क्या रिलीज़ करना है. टॉक टू दैट वाटर, टेल दैट वाटर दैट दिस इज़ व्हाट यू वांट टू रिलीज फ्रॉम योर लाइफ. जब एक बार आपको हल्का महसूस होने लगे तो उस पानी को आप फ्लश कर दें. ओके सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू रिमूव नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम योर स्पेस, फ्रॉम योर बॉडी एंड फ्रॉम योर माइंड. नाउ दिस वेसल इज़ एम्प्टी. ओके सो अब क्या करना है, इस वेसल को हमें फिल करना है विद लॉट ऑफ पॉजिटिव इंटेंशंस, लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड लॉट ऑफ पॉजिटिव स्पेस फॉर कमिंग ईयर 2021. इसके लिए सेम सिटिंग में या फिर अलग से भी आप बैठो, अपने आप को पहले क्लेंजन करो. अपने फील्ड को क्लेंजन करना बहुत ज़रूरी है. कैसे कर सकते हो, सेज यूज़ कर सकते हो, कपूर होता है ना जो हम घर में यूज़ करते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल इंसेंस स्टिक्स यूज़ कर सकते हो, कोई भी स्मेल
सी स्मेल, टेस्ट, ये सारे जो हमारे सेंसेस हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए, प्लस यूनिवर्स से कम्युनिकेट करने के लिए भी, राइट। करना क्या है, क्लेंजिंग करना है खुद को, एंड देन एज पर योर चॉइस either you can create a vision board for yourself, or you can write intentions for yourself, or you can do a journaling exercise for yourself. Create realistic goals कि आप क्या expect कर रहे हो, क्या चाह रहे हो in 2021 for you, right? Now personally अगर मैं अपनी बात करूँ, so every year what I prefer to do is I prefer to plant a tree, not a tree, but I prefer to take up small plant, write down my intentions and put that paper in that plant, and what I love to do is water that every day. So generally मैं ऐसा करती हूँ, whenever I see flowers coming out or whenever I see that plant growing up, it gives me lot of energy to work more passionately towards my goal and manifest whatever I want. Really, it's all these activities are directed to help your hardware, which is your mind. Mind is what? It's an extension of our body, right? So all these activities, ये जो हम activities करते हैं, ये इनका impact क्या होता है हमारे brain पर, हमारे mind पर? They help in restructuring. जितनी भी हमारी energies होती हैं ना, जो stagger हो जाती हैं, जो spread हो जाती हैं, all these exercises help to realign these energies and direct them consciously towards your mind, so that आपका mind work करे to create abundance, not to attract lack, right? So this is it guys. I hope ये tips आपको help करेंगी. I wish all of you a very prosperous, abundant new year 2021. Thank you so very much. Stay blessed, stay happy.